आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला सालन। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप लोगों ने बताना है कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि शादियों का सीज़न जो है, शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये वाला सालन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ताकि अगर शादी हो या ना हो आप लोग ये सालन तो इंजॉय कर सकें। इसका गोश्त इतना टेंडर जूसी होगा कि बिल्कुल आप लोगों के मुंह में घुल जाएगा। रेसिपी काफ़ी सिंपल और आसान है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले यहाँ पर लिया है मैंने प्रेशर कुकर। आप लोग पतीला भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग हाफ कप ऑयल डाल देंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक प्याज डाला है। प्याज को मैंने स्लाइसिस में रफली कट कर लिया था। अब प्याज को आप लोगों ने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैं भी आप लोगों को साथ साथ में बताती जाऊंगी। जब प्याज का कलर इस तरह से हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे कद्दू। यहाँ पर मैंने कद्दू लिया है, वो येलो वाला जो होता है, ऑरेंज वाला, तो पम्पकिन भी कहते हैं उसको। तो कद्दू को मैंने बिल्कुल स्लाइसिस में इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। अभी कुछ लोग जब कद्दू बनाते हैं तो इसको प्रेशर कुकर में पकाते हैं, लेकिन नहीं, जब आप लोग इस टाइम पर डालेंगे इनको, अगर ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर गोश्त को गलाना है। आप लोग अगर पहले से गोश्त को गला दें, प्रेशर कुकर में अलग से गोश्त को जो है पका दें, उसके बाद आप लोगों के लिए ये काम और भी आसान हो जाएगा। अब आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है कि जब तक कि इस तरह से नजर आए कि ये आप लोग देख सकते हैं सॉफ्ट हो रहा है या सॉफ्ट हो चुका है। इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। अब हम लोग डाल देंगे गोश्त। गोश्त के पीसेस आप लोगों ने थोड़े से बड़े कट करवाने हैं। तो जो शादियों में सालन होता है वो, उसमें जो गोश्त होता है वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं। आप लोगों ने पीसेस गोश्त के बड़े बड़े रखने हैं। इसके साथ हम लोग डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने लहसुन का इस्तेमाल करना है। मैं इस सालन में अदरक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त का कलर जब चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2-3 मिनट के लिए भुनाई कर लें। इसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करना है टमाटर। तो टमाटर डाल देंगे और साथ में मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया है। अब इस सालन का मैं बता दूं कि ये वाला कद्दू जो होता है वो मीठा होता है, तो आप लोगों ने जो है इसमें थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डालनी होती है बाकी सालन के मुताबिक। टमाटर प्याज डाल दिए हैं। यहाँ पर नमक, गरम मसाला और सालन का जो अपना मेन किचन का मसाला होता है जो हम लोग डेली यूज करते हैं सालन में, आपने वो डालना है। नमक टेस्ट के मुताबिक डाला था मैंने, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने सालन का मसाला डाल दिया और टमाटर 4 डाल दिए थे। मिर्च आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे इसकी। 4 से 5 मिनट तक आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से भूनना है इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग पानी डाल देंगे। पानी आपने उतना डालना है जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो या जितना आपको लगे कि इसमें हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल कुक हो जाएगा, पक जाएगा। पानी डालने के बाद हम लोग इनको मिक्स दे देंगे और मिक्स देने के बाद हम लोग इनको प्रेशर कुकर में पकाएंगे अभी 30 मिनट के लिए। अगर आप लोगों ने पहले से गोश्त को गलाया हुआ है तो आप लोगों ने ये वाला स्टेप जो है उसमें पानी थोड़ा सा कम डालना होता है फिर। और या फिर अगर आप लोग पतीले में बना रहे हैं तो 50 मिनट आप लोगों के लग सकते हैं पतीले में। गोश्त को गलाने तक आप लोगों ने इनको पकाना होता है। 30 मिनट के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने मज़ीद इनको थोड़ा सा मैश करना है, मिक्स करना है और इनको थोड़ा सा हम लोग ड्राई करेंगे। और वैसे ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, ग्रेवी इनकी ऐसी रखनी है आप लोगों ने, तभी आप लोगों को शादी वाला जो टेस्ट है वो मिलेगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो इस सालन में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, जो शादी में मिलता है वो वाला सालन जो होता है काफ़ी ऑयली होता है, लेकिन उसके मिकदार से मैंने ऑयल थोड़ा सा कम डाला था। अब ये सालन बिल्कुल रेडी है। आप लोगों ने इनको सर्व करना है नान रोटी के साथ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। गोश्त इनका जो है इतना सॉफ्ट और टेंडर जूसी था कि आप लोग अगर एक बाइट लेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।